वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे त्रिभुज के चैप्टर से आता है। तो देखिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आकृति 6.17 का पहला या और दूसरा, आकृति 6.17 का पहला और दूसरा में डी ई समानांतर है बीसी के। जो हमारा पहला का यह जो त्रिभुज है इसमें क्या बोल रहा है, तो डी ई जो है सो समानांतर है बीसी के। क्या बोल रहा है, डी ई समानांतर है बीसी के फर्स्ट। और दूसरा त्रिभुज हमारा है उसमें भी क्या है, तो डी ई जो हमारा है वह किसके समानांतर है, तो बीसी के। यह हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तो एक जो पहला नंबर वाला है, एक में जो है सो ई सी और दो में ए डी, और दो में क्या बोल रहा है, तो ए डी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या बोल रहा है, तो एक में जो फर्स्ट वाला है उसमें हम लोग को ई सी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और सेकेंड में हम लोग को ए डी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, चलो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। इसको पूरा अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग को प्रमेय 6.1 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप लोगों ने देखा है तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, और यदि नहीं देखा है तो भी इसका बेसिक चीज़ देख लीजिए। हम आपको इसमें बता रहे हैं, इससे भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, जिससे आपको यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह हमारा कोई त्रिभुज है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग पी क्यू आर। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका नाम हम लोग दे दिए पी क्यू आर। ठीक है, तो एक रेखा जो है सो इस त्रिभुज को काटती है, जिसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, तो यहाँ दे देते हैं ई और यहाँ दे देते हैं एफ। ठीक है, यह काटती है। तो प्रमेय 6.1 यह कहता है कि यदि ई एफ जो है, ई एफ रेखा जो इसको तो पी क्यू को और पी आर को जो काट रही है, यह जो रेखा है ई एफ, यह यदि क्यू आर के समानांतर है। ठीक है, यदि रेखा ई एफ क्यू आर के समानांतर हो तो फिर क्या होगा, तो पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटा आर एफ के। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पे जो बोले जो आपको लिख के दिखाते हैं। बोल रहा है कि यदि यह त्रिभुज में ई एफ जो है सो समानांतर होगा, यह समानांतर का साइन होता है। ई एफ जो है सो समानांतर होगा क्यू आर के। यदि ई एफ समानांतर है क्यू आर के तो हमारा क्या होगा, तो पी ई बटा ई क्यू जो है सो बराबर होगा किसके, तो पी एफ बटे एफ आर के। किसके बराबर होगा, तो पी एफ बटे एफ आर के। यह हमारा कौन सा थ्योरम बोलता है, तो प्रमेय 6.1, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेसिक प्रपोर्शन ऑफ थ्योरम कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BPT। ठीक है, तो इसी का इसमें यूज होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ ये समानांतर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दिखेगा आपको क्या बोल रहा है। तो आकृति 6.17 में जो 1 और 2 जो क्वेश्चन है, उसमें जो त्रिभुज दिया हुआ हमारा उसमें क्या है, तो डी जो है सो समानांतर किसके है, BC के समानांतर है। जब DE BC के समानांतर है तो हम लोग जानते हैं कि AD बटा DB वह बराबर होगा किसके, तो AE बटा EC के बराबर होगा। यह कौन सा थ्योरम बोलता है हमारा, यह हमारा प्रमेय 6.1 या बेसिक प्रपोर्शन ऑफ थ्योरम हमको ये कहता है। इसमें हम लोग सिद्ध किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलिए हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हल, फर्स्ट नंबर का हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले दिया है जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, तो DE समानांतर है BC के, यह दिया हुआ है। दिया है DE समानांतर है BC के, यह तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DE समानांतर है BC के। तो फिर क्या होगा, तो होगा यहाँ पर AD बटा DB जो है सो बराबर किसके होगा, तो AE बटा EC के, AE बटा EC के बराबर होगा। कैसे, ये हम लोग कैसे लिख दिए, तो यह प्रमेय 6.1 के सहारे हम लोग लिखे हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, BPT। यहाँ पर हम लोग कारण भी दे सकते हैं। ठीक है, BPT के द्वारा हम लोग यहाँ पे इसको लिखे हैं।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मान बैठा देंगे हम लोग। ए डी का मान हमारे यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे क्या है हमारा, तो डी बी का मान भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बराबर दे देंगे, ए ई का मान भी हमारा दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और ई सी का मान जो हमारा दिया हुआ है सो कुछ नहीं है, तो हम लोग ई सी का ई सी ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये इस पॉइंट को काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या उतर जाएगा, 0 उतर जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट के बाद जितनी संख्या रहेगी उतनी 0 नीचे उतरते हैं। तो पॉइंट हम लोग काटे, तो पॉइंट के बाद तो हमारा एक संख्या ही है, तो हम लोग 1 0 यहाँ उतार दिए। ऊपर हो गया हमारा 15 और नीचे हो गया हमारा 30, ठीक है। ऊपर क्या हो गया हमारा, तो ऊपर हो गया हमारा 15, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट कट चुका है, 15 हो गया। तो 15 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 30, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। यहाँ हमारा क्या आ गया, 1/2 आ गया, और यहाँ ऊपर 1 का 1 रहेगा, यहाँ इसी का इसी रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग अब हम लोग यहाँ पर कैंचियाँ गुना करेंगे, ठीक है। कैंचियाँ गुना मतलब इसको इस से गुना करेंगे, इसको इस से गुना करेंगे, तो इसी को हम लोग 1 से गुना कर देंगे, तो हमारा इसी ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 2 से 1 को गुना करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 ही रह जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसी का हमारा जो है सो मान निकल गया है। देखिए हम लोग यहाँ पर इसी निकालना था, तो इसी हमारा कितना आ गया, तो 2 सेंटीमीटर हमारा इसी आ गया, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर ये यहाँ पर। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है। तो आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमारा क्या वो निकालना है हम लोग को, तो ए डी निकालना है। और इसमें भी हम लोग क्या बोला है, तो डी ई जो है सो समानांतर है बी सी के। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, सेकेंड का हम लोग हल कर रहे हैं, लिखेंगे दिया है जो दिया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो डी ई जो है, डी ई समानांतर है बी सी के, डी ई समानांतर है बी सी के, यह हम लोग को दिया है, ठीक है। तो इसके सहारे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए डी जो है, ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी के, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो ए डी जो है तो ए डी का हम लोग यहाँ ए डी उतार देंगे, क्योंकि ए डी का मान नहीं दिया हुआ है। और डी बी जो हमारा है, तो डी बी बराबर डी बी का जो हमारा मान है 7.2 7.2 जो 7.2 सेंटीमीटर, वो हम लोग यहाँ उतार देंगे। और ए ई का मान हमारा क्या है, तो 1.8 मतलब कि क्या 1.8 सेंटीमीटर। और ई सी बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 5.4 दिया हुआ है, मतलब 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्या करना है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले से नीचे वाले दोनों कट जाएगा। और ऊपर में हमारा 18 हो गया, नीचे में हमारा 54 हो गया। तो 18 तिया 54, यहाँ 1 यहाँ 3 आ जाएगा हमारा। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर ए डी बटा 7.2 और फिर यहाँ बराबर देके लिखेंगे 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैंची गुना कर देते हैं। तो देखिए कैंची गुना करेंगे तो 3 से यह हो जाएगा ए डी गुना, तो 3 ए डी हो जाएगा, ये दोनों इंटू में है, गुना में है। और फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो इसको इससे गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 7.2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यह जो हमारा 3 है यहाँ पर यह गुना में है ए डी के साथ। अब यहाँ ये साइड जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है हम लोग को पता है। तो ये साइड गुना में रहेगा, तो इस साइड का साइन चेंज होकर भागा में आ जाएगा। यहाँ ए डी का ए डी ही रह जाएगा, और यहाँ पर 7.2 और नीचे नीचे भागा में क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 0 उतरेगा। क्यों उतरेगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद हमारा एक ही संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग 1 0 उतार दिया, तो हमारा कितना आ गया, ऊपर 72 आ गया, नीचे हमारा 30 आ गया। अब ये साइड देखिए हमारा कितना आ गया है, तो 72/30 आ गया है। और जब हम लोग 30 से हम लोग 72 को डिवाइड करेंगे तो हमारा देखिए क्या आएगा, तो 30 से कम 30 कट गया, फिर 30 का 30, 30 दूनी 30 का 30, 30 दूनी 60, और फिर एक पॉइंट दे देंगे तो हमारा हो जाएगा इधर कितना, इधर 120 की, तो इधर हमारा हो जाएगा मतलब 2.4। जब हम लोग 30 को हम लोग 72 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर,
कट के 2.4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए डी बराबर क्या आ गया, 2.4 सेंटीमीटर आ गया हमारा। ए डी बराबर क्या आ गया, तो 2.4 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। तो बस इसमें इतना ही था। तो मिलते हैं अगले लेसन में।